नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, पहले सीन में रे ब्रैडस्टोन नाम के एक कैदी को दिखाया जाता है जो एक महिला से फोन पर बात कर रहा है। उसी समय एक अन्य कैदी आता है और बातचीत में बाधा डालता है। रे संघर्ष से बचने की कोशिश करता है, लेकिन जब कैदी लगातार बड़बड़ाता रहता है तो वह कार्रवाई करता है और चेहरे पर एक मुक्का मारकर वह उसे बेहोश कर देता है। कुछ दिनों बाद रे को आखिरकार 7 साल की सजा काटने के बाद जेल से रिहा कर दिया जाता है। जाने से पहले वह जेल वार्डन को कुछ किताबें देता है जो वह पढ़ रहा था। कुछ ही समय बाद फिलिप लेरॉक्स नाम का एक व्यक्ति अपनी अच्छी कार में आता है और रे को बैंक लूटने के लिए आमंत्रित करता है। यह पता चलता है कि फिलिप अतीत में उसके द्वारा किए गए अपराधों में उसका साथी था। फिलिप उसे एक और डकैती में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश करता है। रे उसे अपनी कार में सवारी करने की पेशकश भी करता है। यह सब सुनकर रे रुक जाता है और कार चलाने की इच्छा व्यक्त करता है। यह सोचकर कि रे आश्वस्त हो गया है, फिलिप उसे ड्राइवर की सीट पर बैठने देता है, लेकिन रे उसे पीछे छोड़कर चला जाता है। जब वह अपने घर पहुंचता है तो वह अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर को देखता रहता है। उम्मीद करता है कि वह उन्हें जल्द ही देख लेगा। जेल में लंबा समय बिताने के बाद अब वह एक बेहतर इंसान बनने और अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ने का फैसला करता है। अगले दिन रे अपनी पत्नी लिन ब्रैडस्टोन और अपनी बेटी सैली ब्रैडस्टोन से मिलने जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि उसने उसे लंबे समय से नहीं देखा है, लिन की नकारात्मक प्रतिक्रिया होती है और वह कहती है कि वह उसके साथ नहीं रहना चाहती। उसका मानना है कि वह गैर जिम्मेदार और अविश्वसनीय है, क्योंकि वह एक पति और पिता के रूप में अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरा करने में असमर्थ है। जब वे बातचीत कर रहे होते हैं, सैली स्कूल से लौटती है और अपनी माँ की तरह वह भी उसकी उपस्थिति से परेशान होती है। इसके बाद माँ और बेटी अंदर चली जाती हैं और उस पर दरवाजा बंद कर देती हैं। अगले दिन रे सैली के स्कूल में आता है और उससे माफी मांगता है, लेकिन वह अभी भी उससे निराश है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह बेहतर बनने के लिए बदल गया है और अब से वह हमेशा उसके साथ रहेगा। हालांकि वह उस पर विश्वास नहीं करती और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर बाद रे को पटाखों की आवाज सुनाई देती है और जब वह वहाँ पहुँचता है तो वह स्कूल के लड़कों के एक समूह को लड़ते हुए देखता है। वह जल्दी से लड़कों को अलग करता है और उन्हें प्रिंसिपल के पास ले जाता है। तभी सैली की शिक्षिका मिस मिलर उसके पास आती हैं और दोनों एक दूसरे का परिचय कराते हैं। उसके बोलने के तरीके से प्रभावित होकर मिस मिलर उसे बताती है कि वह कैसे बात करता है। मिलर उसे अगले सप्ताह एक संग्रहालय दौरे पर एक संरक्षक के रूप में उनके साथ जाने के लिए आमंत्रित करती है। रे तुरंत सहमत हो जाता है, यह सोचकर कि यह उसके लिए सैली के साथ संबंध सुधारने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। बाद में शाम को फिलिप रे के पास आता है और उसे फिर से डकैती में शामिल होने के लिए कहता है। हालांकि पिछली बार की तरह रे मना कर देता है। यह पता चलता है कि अतीत में फिलिप ने उसे धोखा दिया था और यही कारण था कि रे जेल में चला गया। अगले दिन रे लिन से फिर से मिलने जाता है, लेकिन इस बार वह उसके वर्तमान पति से मिलता है। दोनों उसके सामने ही चुंबन करते हैं, जिससे वह परेशान हो जाता है। थोड़ी देर बाद रे फिर से उसे मनाने की कोशिश करता है कि वह अपने परिवार को खुश कर देगा। हालांकि लिन का दावा है कि वह कुछ भी नहीं बदल पाएगा, क्योंकि उसके पास नौकरी भी नहीं है। यह समझते हुए कि उसे पैसे की जरूरत है, रे नौकरी की तलाश में कई संगठनों का दौरा करता है, लेकिन उसके आपराधिक रिकॉर्ड के आवेदन के कारण लगभग तुरंत खारिज कर दिया जाता है। उसका दिन तब और भी खराब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसके अपार्टमेंट में आग लग गई है। कुछ और करने के लिए न होने पर रे अनिच्छा से बैंक लूटने की योजना में फिलिप की टीम में शामिल होने का फैसला करता है। अगले सीन में हम रे, फिलिप और 2 अन्य साथियों को बैंक की ओर जाते हुए देखते हैं। अपने रास्ते में गोल्डी बड़बड़ाना बंद नहीं करता, इसलिए रे समझाता है कि जेल में उसे जो एकमात्र चीज अच्छी लगती थी वह थी उन सभी से दूर रहना। जब वे अपने मंजिल पर पहुंचते हैं तो फिलिप और अन्य 2 अपने मुखौटे लगाते हैं और पीछे से घुस जाते हैं, जबकि रे को कार में उनका इंतजार करने का निर्देश दिया जाता है। इंतजार करते समय रे ने सैली और उसके सहपाठियों को संग्रहालय के दौरे के लिए बस में चढ़ते हुए देखा। फिर वह अतीत में उसके साथ बिताए गए बेहतरीन पलों को याद करता है। ये सुखद यादें उसे एहसास कराती हैं कि वह जो अभी कर रहा है वह गलत है, और परिणाम स्वरूप वह कार से बाहर निकलता है और चाबियां झाड़ियों में फेंक देता है और चला जाता है। इसके बाद वह छात्रों के साथ बस में चढ़ता है और उनकी यात्रा के लिए एक संरक्षक के रूप में काम करता है। जब सैली उसे देखती है तो वह क्रोधित हो जाती है और उसे उतरने के लिए कहती है। हालांकि वह उसे अनदेखा करता है, यह मानते हुए कि अगर वह चला गया तो वह अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगा।
दूसरी ओर फिलिप और गिरोह ने बैंक को लूट लिया और पैसे लेकर कार की ओर भागे, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि रे चला गया है और कार की चाबियां गायब हैं। कोई विकल्प न होने पर वे पकड़े जाने से बचने के प्रयास में भाग जाते हैं। डेल स्कूल बस की दिशा में भागता है, जिससे वह ठोकर खाकर गिर जाता है और पैसे का बैग गिरा देता है। पकड़े जाने के डर से वह बैग छोड़कर भाग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही कुछ पुलिसकर्मी उसे पकड़ लेते हैं और उसे ले जाते हैं। इस बीच फिलिप और गोल्डी भागने के लिए एक कार चुराते हैं और गाड़ी चलाते समय उन्हें स्कूल बस में रे दिखाई देता है। विश्वासघात से क्रोधित होकर वे उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे गलती से एक ट्रक से टकरा जाते हैं। फिर फिलिप स्कूल से संपर्क करता है और किसी तरह यह जानकारी प्राप्त करने में सफल हो जाता है कि स्कूल बस कहाँ जा रही है। दूसरी तरफ डेल को होश आता है और वह खुद को अस्पताल में पाता है। इसके तुरंत बाद 2 पुलिस अधिकारी उससे भिड़ जाते हैं और पूरी डकैती के बारे में जानकारी मांगते हैं। पूछताछ के बाद पुलिस को पता चलता है कि पैसे का बैग एक स्कूल बस में है जो पास में खड़ी थी। अगले सीन में रे और छात्र आखिरकार संग्रहालय पहुंचते हैं, लेकिन दुख की बात है कि उन्हें पता चलता है कि उनके साथ जाने वाला टूर गाइड बीमार हो गया है। अपनी बेटी को बोर होने से बचाने के लिए रे ने स्वयंसेवक बनने का फैसला किया और छात्रों को संग्रहालय में घुमाया। वह संग्रहालयों और जानवरों के बारे में जानकार प्रतीत होता है, क्योंकि उसने जेल में बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। छात्रों से निपटते समय रे ने संग्रहालय में फिलिप और गोल्डी को देखा, इसलिए उसने छात्रों से स्कूल बस में वापस जाने के लिए कहा। उसने फायर अलार्म भी सक्रिय किया, जिससे सभी आगंतुक बाहर भाग गए। इसके बाद जब कोई नहीं देख रहा था तो उसने शौचालय में दोनों का सामना किया और उनकी पिटाई की। फिर उसने बताया कि उसने अपना मन बदल लिया है और अब वह उनके साथ शामिल नहीं होना चाहता। इसके बाद रे छात्रों को उनके अध्ययन दौरे के अगले स्थान पर ले जाता है। उनके गंतव्य पर पहुंचने के बाद वह उनके उतरने का इंतजार करता है और फिर बस की डिक्की की तलाशी लेता है। आश्चर्यजनक रूप से उसे पैसे वाला बैग मिल जाता है। पहले तो उसके मन में लालच आ जाता है और वह उसे रखने के बारे में सोचता है, लेकिन जल्द ही उसे अपने परिवार की याद आती है और वह इस कष्ट को समाप्त करने के लिए पैसे वापस करने का फैसला करता है। वह फिलिप को बुलाता है, जो सड़क के उस पार खड़ा है, और पैसे का थैला लेकर उनकी ओर बढ़ता है, लेकिन उसी समय पुलिस आ जाती है, जिससे गुंडे भाग जाते हैं। फिलिप और गोल्डी को संदेह होता है कि रे उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वे रे को पकड़ने के लिए मैक्सिकन माफिया गिरोह की सहायता लेने का फैसला करते हैं। उसी दोपहर रे और छात्र अपने होटल की ओर जाते हैं और मिस मिलर उन्हें चुपचाप अपने कमरे में जाने का निर्देश देती है। जैसे ही वे पहुंचते हैं, रे पैसे का बैग लेता है और अपने कमरे में प्रवेश करता है। फिर वह फिलिप को बुलाता है और उसे उस होटल से पैसे लेने के लिए कहता है जहां वह वर्तमान में रह रहा है। हालांकि फिलिप, जो मानता है कि रे ने उसे धोखा दिया है, मांग करता है कि वह पैसे को अधिक सुरक्षित और छिपे हुए स्थान पर पहुंचाए। जैसे ही रे चर्चा जारी रखता है, सैली वहां पहुंचती है और उसे परेशान करने के लिए माफी मांगती है। फिर लंबे अलगाव के बाद पिता और बेटी का सुखद पुनर्मिलन होता है। शाम को वह उसे एक संगीत की दुकान और फिर एक रेस्तरां में ले जाता है। इस तरह दोनों अपने सभी मतभेदों को सुलझाना शुरू करते हैं। इस सब के बीच कई जासूस होटल में आते हैं और मिस मिलर से रे के ठिकाने के बारे में पूछताछ करते हैं। वे उसे यह भी बताते हैं कि रे बैंक डकैती मामले में संदिग्ध है, जिससे वह घबरा जाती है। थोड़ी देर बाद रे सैली को होटल ले जाता है और उसे अपने दोस्तों, खास तौर पर जोश के साथ समय बिताने का सुझाव देता है, जो उसे पसंद करता है। सैली अपने पिता के साथ अच्छा समय बिताने के बाद खुशी खुशी वापस लौटती है, लेकिन उसकी खुशी कुछ ही देर तक रहती है, क्योंकि वह रे पर डकैती का आरोप लगने की खबर देखती है। गुस्से में आकर वह तुरंत उससे भिड़ जाती है और दावा करती है कि उसने उस पर फिर से भरोसा करके गलती की है, लेकिन रे अपनी बेटी को इतनी आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वह उसे सब कुछ बताता है जो चल रहा है और यह आखिरकार सैली को शांत करता है। इस बीच वह पास में जासूसों को देखता है और महसूस करता है कि वह एक लक्ष्य है, इसलिए वह सैली से अपने कमरे से पैसे का बैग लाने के लिए कहता है। बैग प्राप्त करने के बाद रे उसे अपने दोस्तों के साथ जाने के लिए कहता है, जबकि वह पैसे वापस करने जाता है। सैली सहमत हो जाती है और वापस चलने लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से फिलिप और गोल्डी उसका अपहरण कर लेते हैं। इस बीच जब रे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचता है तो उसे 3 मैक्सिकन गिरोह के सदस्य मिलते हैं। इस बात से नाराज होकर कि उसे फंसाया गया था, वह एक क्रूर सजा जारी करता है और कुछ ही समय में तीनों को हरा देता है। इसके तुरंत बाद उसे फिलिप का फोन आता है, जो बताता है कि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है। क्रोधित होकर रे उसे चेतावनी देता है कि सैली को चोट न पहुंचाए, नहीं तो इसका बुरा अंजाम होगा। लेकिन फिलिप बेफिक्र है और इसके बजाय वह रे को एक गुप्त स्थान पर बुलाता है ताकि वह पैसे का आदान प्रदान कर सके। बिना समय बर्बाद किए रे एक टैक्सी लेता है और उस स्थान पर जाता है। उतरने से पहले वह टैक्सी ड्राइवर को कुछ नकदी देता है। सैली के अंदर आते ही उसे गाड़ी चलाकर भाग जाने का निर्देश देते हुए योजना के अनुसार सैली सफलतापूर्वक
भाग निकलती है और अपने दोस्तों के साथ होटल लौटती है, लेकिन यह महसूस करते हुए कि उसके पिता खतरे में हैं, वह उसकी सहायता करने का फैसला करती है। वह अपने 3 दोस्तों जोश, साइमन और बेनी की मदद लेती है। साइमन अपने पिता के फोन को ट्रैक करने के लिए अपने आईपैड का उपयोग करता है, जबकि बेनी पटाखों से जासूसों का ध्यान भटकाता है, जिससे वे होटल से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी ओर रे को फिलिप और गोल्डी द्वारा एक कुर्सी पर रोक दिया जाता है क्योंकि उसने उन्हें गुड़िया वाले नकली बैग से धोखा दिया है। फिलिप उसे पीटता है और पैसे वाले बैग का स्थान पूछता है, लेकिन रे चुप रहता है। कुछ क्षण बाद सैली और उसके दोस्त उस स्थान पर पहुंचते हैं और 2 टीमों में विभाजित हो जाते हैं। एक पटाखों से अपराधियों का ध्यान भटकाता है और दूसरा रे को खोलता है। इस सब के बीच रे एक परिचित एक रेडियो उद्घोषक से संपर्क करता है जो वॉइस रिकॉर्डिंग को लाइव प्रसारित करता है। आखिरकार पुलिस और लिन दोनों ही प्रसारण सुनते हैं और अपराध स्थल पर पहुंच जाते हैं। इसके तुरंत बाद फिलिप और गोल्डी रे और छात्रों को बंदूक की नोक पर पकड़ लेते हैं। फिलिप, जो इस बात से अनजान है कि उनकी बातचीत रिकॉर्ड की जा रही है, खुले तौर पर स्वीकार करता है कि रे पूरी तरह से निर्दोष है और वे केवल उसका फायदा उठाना चाहते थे। दोनों उन सभी को गोली मारने वाले हैं, लेकिन उसी समय पुलिस आती है और 2 अपराधियों को पकड़ लेती है। अंत में रे को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है क्योंकि डकैती के समय वह छात्रों के साथ बस में था। कुछ ही समय बाद लिन भी आ जाती है और यह जानकर राहत महसूस करती है कि उसकी बेटी ठीक है, लेकिन वह अपने पूर्व पति को बच्चों की जान जोखिम में डालने के लिए थप्पड़ मारती है। रे कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है और बस इतना कहता है कि वह एक बेहतर इंसान बन गया है। अंतिम सीन में रे रेडियो स्टेशन पर होता है जब उसे फिलिप का फोन आता है जो जेल में जीवन को कैसे समायोजित किया जाए इस बारे में उसकी सलाह मांगता है। रे 3 जरूरी बातों का उल्लेख करता है। इसका सामना करें, सच बोलें और बैग को दीवार से सटाकर सोए। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।